जय माता दी। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप समस्त देशवासियों को। नवरात्रि का समय चल रहा है, नव वर्ष लग चुका है, तो हम आप एक तो जानकारी रखना ही चाहिए कि माता रानी के 9 दिन का 9 रूप कैसे-कैसे हुआ और क्यों पड़ा। मतलब कि माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन, माता दुर्गा जी के 9 रूपों का वर्णन के बारे में आप जरूर जानकारी रखिए। जब कोई भी कन्या जन्म लेती है तो प्रथम शैलपुत्री, तो माता रानी इस वजह सब सर्वप्रथम उनको शैलपुत्री का नाम दिया गया है। प्रथम शैलपुत्री माता जी का प्रथम नाम है, प्रथम रूप है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। जब माता रानी ज्ञान अर्जन करने के लिए उस उम्र में हुई कि अब ज्ञान अर्जन की जरूरत है, तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तीसरा आपका आता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का मतलब होता है कि आप जब, चंद्रघंटा का मतलब जब आप नई जिम्मेदारियां लें। सपोज करिए कि जब महिलाएं शादी करने योग्य हो जाती हैं, शादी हो जाता है, तो उनको नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है एक दूसरे घर का, तब उस समय नाम होता है चंद्रघंटा। इसके बाद आता है कूष्मांडा। कूष्मांडा का मतलब क्या होता है? कूष्मांडा का मतलब ये होता है कि जब नए जीव का, नए शरीर का सृजन करने के लिए वह कन्या तैयार होती है, तो उसे कूष्मांडा का नाम दिया जाता है। तो ये कूष्मांडा का नाम पड़ा माता जी का। अब इसके बाद आता है पांचवा स्कंद माता। स्कंद माता जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, परिवार हो गया, परिवार होने के बाद आप लोग देखते होंगे प्रायः कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी से कोई बवाल ही होता है। तो उन सारे विपत्तियों को नाश करने के लिए माता ने स्कंद माता का रूप रखा था, धारण किया था। इसके बाद फिर आता है कात्यायनी। अपनी लड़ाई और पूरे जगत का, अपनी लड़ाई और पूरे जगत की कल्याण करते हुए, लड़ाई को लड़ते हुए, कल्याण करते हुए अग्रसर होती हुई जाती हैं, तो फिर वही काली रात्रि का रूप रखती हैं। काली रात्रि का रूप रख करके दुश्मनों को अपने जो उनसे दुश्मनी, जो इस धरती पे लोगों के दुश्मन थे, जो इंसानों को सताते थे, उनका मर्दन करके, उनको मार के, उनका संहार करके आगे बढ़ती है माता रानी। फिर महागौरी संपूर्ण जगत को वो कल्याण करते हुए आगे बढ़ती हैं। कल्याण करने के लिए सभी राक्षसों का वध करके जब कल्याण करती हैं, तो तब नाम पड़ता है महागौरी। इसके बाद फिर क्या होता है कि पृथ्वी पे जो इंसान इस सारी चीज़ों को पार कर लेता है, तो फिर सिद्धिदात्री, मतलब अब सिद्धि हो गया है। सिद्ध करने के लिए, किसी का उद्धार कर सिद्धि करने के लिए माता रानी का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। ये है माता के 9 रूपों का वर्णन। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी बधाई।